वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धन श्री देव जयंती। तेरे प्राणनाथ निज मूलपति, तेरी मेरा शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को करूं पल पल प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए सुनो साथी, अपनी गीता का नियोजन करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सतगुरु महाराज जी का जयकारा लगाकर प्रसन्न ले लीजिए पहले। कुछ डैश सी कर हमने अंदर सरकार ली, बिना स्वाद फिर कैसे जैसे मिला प्रणाम किया। चलिए सुनो साथी, कौन बताएगा इसके बारे में? वंदना सखी जी का हैंड रेज होगा सबसे पहले ही, है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। ये तो इन्होंने एक लाइन उसकी उसकी बोली, दूसरी तो ऐसे ही बोलूं जैसे पढ़ी है। हाँ, आप बोल दीजिए। कुछ कच्ची कुछ पक्की सीकर हमने अंदर सरका ली, साधु बने स्वाद फिर कैसा जैसा मिला प्रणाम किया। जी। हाँ, तो जब उनको सीधा मिला था ना महाराज जी को कि भाई सूखे पत्तों पे उन्होंने बना के जब उनसे बनी कच्ची पक्की तो उन्होंने खा ली, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अध्यात्म मार्ग पे निकल गए, साधु बन गए, महात्मा, तो हमें उसमें स्वाद तो देखना ही नहीं है कि ये जैसा बस खाने है कि चलो पेट भरने मात्र को अपना बना लिया उन्होंने, है ना? जी। कि साधु ही बन गए, फिर स्वाद को क्या देखना, जैसा मिला प्रणाम करके उन्होंने। यानी संतोष, है ना? संतोष होना चाहिए। जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो संतोष होना चाहिए। संतोष महाराज जी के अंदर पहले से ही मौजूद है। हाँ जी, क्योंकि स्वाद स्वाद क्या करता है, इंद्रियों का विषय होता है, तो वो फिर भोगी बना देता है, योगी नहीं। और जो योगी योगी, नहीं बना। वो भोगी नहीं बनता। है ना? बहुत अच्छा। चलिए सुनिए। प्रणाम। प्रणाम जी। हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, अपने अपने भाव बताए। चलिए आज आपके दिल की बात पूछेगी नवरंग भाई जी। किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता किसे देते हैं अपने जीवन में, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? सबसे पहले फोन, केवल एक हैंड रेज है, परमिता जी। बाकी सब अपने दिल की रात छिपा कर रखेंगे भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब तक तो संसार भी देखते आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे राजी महाराज हमें थोड़ा बहुत कुछ देखते जा रहे हैं, लेकिन अब राज्य की तरफ कोई है, पहले राज्य है उसके बाद ही सब कुछ है। पहले पिया तो है, बाद में सब संसार। कुछ उदाहरण में, एग्जाम्पल में, कुछ प्रैक्टिकल में। बजी प्रैक्टिकल में क्या, बस हो ही रहा था पहले, मतलब सबको सबको जब अपना टाइम मिला उसे फोन कर लिया, उसे फोन कर लिया, उसके दुख सुख की पूछ ली, उसके दुख सुख की। अब है ही नहीं जानो किसी की भी सब पीछा छुआ गया राज्य महाराज ने। अब तो जानो बस जानो कोई सुंदर साथ मिले तो राज्य की बात हो। अब तो कहना कोई सुंदर साथ के पास भी जाने को मन नहीं करता, क्यों? पहले तो बात उगली पड़ ली हो, बाद में थोड़ी बहुत ही राज्य की हो। जी। ये अब बस मैं सोचू, बस कहीं कुछ हो भी प्रोग्राम में काम, वो मेरी मीटिंग रह जाएगी, मैंने कहीं। हाँ, इसी तरह से कुछ हो सकता है। तो कहा क्यों अपनी सुंदर साथ है, मैं कहा हो तो, लेकिन वो यार ज्यादा बात तो उड़ली पड़नी हो है सुंदर साथ की साथ में भी हो जाती है, जहां भी एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, अति अति कहीं भी हो जाएगा ना, तो वहां होता ही है। हाँ इसलिए संबंध में बिल्कुल। होने चाहिए हाँ, कि अति तो के अब मन नहीं करता बल, कहीं जाने को। अति के बलि ना धूप, अति की बलि ना बोलना, अति की बलि ना चूप, है ना? तो इस चीज में होगी ना, तो वो हानिकारक ही होती है। जैसे ही, चलिए सुंदर साथ जी, झरमर बाई जी क्या और सुंदर, झरमर बाई जी आप बताइए। नहीं, सही बता रही है आंटी ये परविता सखी जी। तो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने लाइफ में हम सबसे पहले?
पहले तो देखो हम इसे जीव को देते हैं, अपन आपको ही देते, हाय मेरा यो ना रह जा, मैं कप में यो ना रह जा, खाने में यो ना रह जा। अब इन सब का रोक लग के अब अंदर की तरफ को है कि सबसे पहले उठ के नहाना, महाराज जी का ध्यान करना, चितवनी करनी, कुछ आज रह तो नहीं गया। कल जैसा डांट पड़ी तो सोचे चल आज तू बैठ के कुछ ढूंढ, इधर से ढूंढ उधर से ढूंढ, तो थोड़ा लग रहा चलनी बनी। अगर सासू माँ आ गई तो पहले उनका है या पहले राज्य का है? छुपा के रख देंगे राज्य नहीं आंटी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं। धीरे 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 हो ही जाएगा अपना बल, है ना। जो हो आदम धाम की सो अपने समय पर, सो भूले नहीं अवसर, अपना अपना बल दिखावे सो भूले नहीं अवसर, है ना। बहुत अच्छा। चलिए डैश डैश साधक को कहते हैं। साधक होता लक्ष्य प्रधान, साधन है फरेज निभाना, यही नियम यो संयम। चलिए सुन, इसका भाव बताना जो भाई। डैश पहले फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश है, फिर कह रहे साधक को कहते हैं, यानी किस साधक को क्या कहते हैं। और साधन होता लक्ष्य प्रधान, है ना। क्वेश्चन तो सभी के पास पड़े हैं सुंदर सा, अगर नहीं भी समझ में आते तो। साधक तो आंटी ये हो गया ना, जैसे मतलब राज्य के गुणों में अपना आप को साध लिया, और साधन यानी के अपनी वाणी पे चलन बनाना, तो एक साधन हो गया ना। मतलब एक तरह से राज्य ने जैसे उनकी हर एक चीज को याद करना, फिर उस पर चलनी बनाना, तो साधक और साधन दोनों हो गए। हाँ, साधक किसको कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, यानी जब हम उस पर चलन बना लेते हैं, यानी अपने आप को साधते हैं। बिल्कुल सही बताया। और बात सुनते हैं हरे आपने। हाँ बताइए। प्रणाम जी। बताइए। साधु साधक को कहते हैं, साधन होता प्रधान लक्ष्य प्रधान, साधन है परहेज निभाना, यही नियम और संयम। यानी कि साधु तो होता है जो साधक, किससे कहा, जो भी बताया ना, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया हो। साधक तो साधु तो वही है असलियत में। तो कि वैसे बाहर से तो देखो कोई भी साधु बन जाए अपना भेष धारण करके, वो साधु नहीं होता। और देखो कोई ढोंगी भी हो, वैसे भी हो, बाहर से भेष धारण करे, लेकिन अंदर से कोई ना साधु हो, तो वो कैसा साधक होगा। लेकिन जो साधु होगा ना, उसका एक ही लक्ष्य होगा, जहां उसे जाना है, जहां उसे पहुंचना है। तो जैसे महाराज जी का एक लक्ष्य था कि उस परम तत्व को पाना है, चाहे भले उन्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ की हूँ, परम धाम की आत्मा हूँ, या मैं, मेरा धाम कौन सा है, धनी कौन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था यहाँ। पर उनका एक लक्ष्य था, परम लक्ष्य, कि मुझे वहां परम तत्व की खोज जो थी उनके अंदर, वो एक साधक के अंदर ही हो। तो महाराज जी ही साधक साधु थे, जिन जो अपने इंद्रियों को साध के ही चले थे घर से अपने, जो अपने घर से चले थे ना, ऐसे ही नहीं चले थे जो पूरे रास्ते में भी वही वार्तालाप चल रही, हर इंद्रियों को देखना, हर चीज को देख कर फटकारना। बिल्कुल। साधन है परहेज निभाना, हर इंद्रियों से परहेज, उन्होंने हर बाहर की कोई विकार, कोई विचार अंदर, हर ये साधक के लक्षण बता रहे इस चौपाई में जी। और यही उनका नियम था और यही संयम था, यानी उनके अंदर हर चीज में संयम था। हर अपनी इंद्रियों के अंदर कोई विचार न आना, बाहर से उनका एक नियम और एक मर्यादा और एक संयम, जो उनके अंदर ये गुण दिखाए जा रहे। जी राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल सही बता दिया आपने, यानी साधक कहते हैं साधु, जो साधता है ना। और साधन उसका क्या होता है, लक्ष्य उसका प्रधान होता है, यानी मुख्य लक्ष्य उसका क्या होता है, अपना साधन, यानी जिस साधन से परमात्मा को पारे। अब इसमें साधन बता रहे कि साधन क्या है, साधन है फरेज निभाना। अब देख लेना, जैसे हमारा साधन कौन सा है सुंदर साथी, हमारा साधन कौन सा है जिससे हम परमात्मा को पाएंगे। यहाँ तो महाराज जी कह रहे हैं कि साधन है फरेज। कौन सा फरेज है हमारा, जैसे आता है कि पतिव्रता धर्म हमारा क्या है, साधन है। एक अनन्य भाव से अपने राज्य की भक्ति करना, वो हमारा साधन। अगर साधन ही डैमेज हो जाए, साधन में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो कैसे मंजिल तक पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए कह रहे हैं हर चीज का जो फरेज होता है, वो फरेज ही एक साधन होता है। जैसे किसी बीमारी को काटना है ना,
तो परहेज करना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। इसी तरह से हमें अपना ज्ञान भी लेना पड़ेगा और साथ साथ में परहेज भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिना परहेज के हो जाएगा कार्य, नहीं होगा, है ना। और यही नियम और यही संयम जो परहेज कर रहे हैं। क्या तुमने नियम बना रखे हैं भाई, है ना, क्या तुम अपने आप को कितना संयम में रख रहे हो। तो ये सब चीजें एक साधक का ही गुण बताया गया। हरिहर से कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर कर दिया और सुंदर साध्य मंथन करके इसको और विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। साधु किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? सुंदर साध्य, वैसे इसी में आ चुका है लेकिन फिर भी चलो पूछ लेते हैं। सुंदर साध्य, मानिक भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी प्रसाद। कहना कह तो दिया, सखियों ने बता तो दिया। जो साधु से कहेंगे तो सबसे पहले अपने को साध ले, जैसे मेरे महाराज जी ने साधा अपने, उन्होंने तो कहना उनके अंदर तो बचपन से ही गुण था, जब तो मैं साधु भी नहीं थे, जब भी साधु लगे थे अपने बचपन में ही। लेकिन साधु को है, अगर वो अपनी भूख पे भी, अपने तन पे भी, जिक्र महाराज जी ने अपने वस्त्रों पे भी हर कदम फूक के रखा अपने परमात्मा की तरफ, हर चीज पे अपने मतलब नियंत्रण में रखा। और जहां भी उन्होंने ऐसे देखा भूख लग गई, तो भूख लगने के बाद देखो रोटी तो चाहेंगे जरूर, लेकिन उन्हें ये कहा कि मालिक की जैसी इच्छा होगी वैसी रहेगा, जैसी में दे दिया उसी में संतोष रखा उन्होंने। और उसमें से भी कोई आ गया तो उसमें से भी देना सोचा, कोई वो मेरे साथ में साधु भूखा न रह जाए, उसे खुआ का खाऊं। फिर भी उनकी इच्छा दूसरों की रही, कितनी भी चलने पे भी, खाने पे भी, तो सबने सुन रखा कि कैसे मेरे महाराज जी ने अपने में वो लगा। ऐसे ही हमें, जैसे हम घर गृहस्थी गृहस्थी में हमें मोह भी है बच्चों से, हमें सारी चीज है, लेकिन हमें ये नहीं जैसी भी कमाई हमारी हो रही, चाहे वो 1 पैसे की है चाहे 10 पैसे की है, उसमें ही हमें अपनी घर गृहस्थी चलानी। ये नहीं सोचना कि हमें कहीं से इधर उधर से दाएं से बाएं से किसी चीज से मिल जा, या और फालतू चीज में दे रहा हूँ और हमें हो भी जा, उसमें हमारा गुजारा हो भी जा बढ़िया। मतलब सोच के अब हमारे जैसे भाई, हमारा आदमी है बच्चा और वो 100 रुपए लाया कमा कर, उस 100 रुपए में हमारा 1000 रुपए जैसा काम चल जा, ये हमने देखा जी, अगर परमात्मा विश्वास कर। विश्वास, तो यानी जो अपने पर नियम और संयम रखता हो, अपने आप को साधता हो, वही साधु कहलाता है। बिल्कुल सही मानिक भाई जी, प्रणाम। एक जगह डैश जो मांगी भिक्षा, जो देता था सेठ, उसने गिना हमें चारों को, पर भिक्षा की डैश को भेंट। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चलिए सुंदर सर जी, चौपाई को फिल भी करना है, फिर इसका प्रसंग बताना है कि प्रसंग कहाँ से रिलेटेड है, फिर इससे शिक्षा क्या मिलती है। कौन बताएगा? चलिए झरमर भाई जी, आप डबल हैंड रेज कर रहे हैं, शायद बिल्कुल तैयारी से हैं आज। अच्छा लगता है ना इस तरह से तैयार रहे बिल्कुल। चलिए अनम्यूट कर लीजिए। एक जगह भिक्षा जो मांगी, जो देता था सेठ, उसने गिना हमें चारों को, पर भिक्षा की 2 पोटली भेंट। मतलब जहाँ पे ये गए थे मांगने, 4 जने गए थे, तो उसने दो कोई दी थी, तो फिर महाराज जी ने जो साथ में महात्मा जी थे उन्हें इशारा करा, चलो हम आगे से ले लेते हैं। ये वो वाली चौपाई है। तो जो सेठ ने दिए थे ना, तो कितने थे? 4 कौन कौन थे यहाँ पर? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, 4 कौन कौन? एक माता जी थी और महाराज जी थे, एक महात्मा थे, एक उनके जो वो थे साथ ही महात्मा, एक और थे, 4 हो गए थे। हाँ तो ये सेठ ने 4। बिल्कुल सही, ठीक है सुंदर साथी, चौपाई भी बिल्कुल पूरी कर दी अच्छी तरह से, है ना। बहुत अच्छा, बिना बीता के लिए फिर भी कर लिए। देखो जहाँ चाह होती है ना, वहां राह वो मिल ही जाती है, क्योंकि हमारे अंदर लगन की ऐसा नहीं क्यों कोई कार्य संभव है, बस हमारे अंदर आलस्य होता है, हम करना नहीं चाहते। और इसी के परम धाम जाने में देरी हो रही है, आराम से खा रहे पी रहे कर रहे, अगर ले जाएंगे राज्य जब उसकी अंगनाई है तो ले जाएंगे, लेकिन मैं कह रही जब तुम वहां देखोगे मैं लेकर जाने वाला नहीं हूँ, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चले। प्रणाम, बोलो। तुम ही यहाँ से तुम ही यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे। और चौपाई का वर्णन करें और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए सुंदर जी, तुम ही यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे। और इसमें क्या मोरल छिपा हुआ है, क्या मिल रहा है? सुंदर साथ जी, किसकी बारी नहीं है? राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जब वे चारों मतलब महाराज जी भी और दो साधु और एक माई जैसे भिक्षा लेने के लिए चले एक जगह, तो उसने सिर्फ एक को ही भिक्षा दी। मतलब थे तो वे चार, पर उन्होंने चार में से एक को दी। तो महाराज जी ने पहले अपने से पहले उनके बारे में सोचा, क्या लगे इस चौपाई का भाव यही है कि ये क्या लगे, महाराज जी क्या लगे, तो हम तो आगे से ले लेंगे, आप ले लो यहाँ से, हम आगे चल कर ले लेंगे। तो हम तो यही शिक्षा मिला जी कि हमें पहले अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये नहीं पर, क्या। पर हम हाँ जी। तो भिक्षा कितनों की जी दी थी? कितने के लिए भिक्षा दी थी? कितने थे? जी ये चार थे, दो साधु थे, एक महाराज जी और एक माई, और इनमें से उन्होंने एक को ही भिक्षा दी थी। एक को दी थी या दो को? एक को ही दी थी। दो, दो की आ रहा हूँ चौपाई में। दो के जी। ने गिना हम चारों को, पर भिक्षा की दो को भेंट, जी जी दो को भेंट। तो महाराज जी के अंदर ये आ गया, भाई इन्होंने तो माई ने पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तो 3 कोस मुश्किल से चलती हूँ, तो पता नहीं, ये तो फिक्स नहीं था कि भाई इतनी दूरी पर चलकर हमें भिक्षा मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम ज्यादा नहीं चल पाओगी, तो इसलिए माई और जो महात्मा थे तुम ले लो यहाँ से, और हम आगे चलकर ले लेते हैं, है ना? जी जी बहुत अच्छी। जी। चलिए प्रणाम आज जी। क्या नाम जी पर। महाराज जी को भिक्षा में क्या मिलता है और कौन देता है। अब जब यहाँ से चल देते हैं तो फिर महाराज जी को कहाँ भिक्षा मिलती है, और उस भिक्षा में क्या मिलता है, कौन देता है? चलिए सुंदर शाह जी, जिसकी बारी ना आई हो उसके पास जाना चाह रही हूँ। हैंड रेज हो गया, सभी का आ गया, बस कोमल से कीजिए, आप करिए म्यूट, आपका नहीं आया था, और इंदु से कीजिए। प्रणाम जी। जब महाराज जी आगे भिक्षा के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में वो मिले थे किसान, जो उन्हें देख के उन्हें बुलाया और उन्हें आलू कूद रहे थे, तो उन्हें भिक्षा में आलू दिए थे। हाँ। कितने दिए थे? आलू मतलब जो जितनी खुराक है खा के भी थोड़ा सा बच जाए, खुराक के अनुसार दिए थे ना, दोनों को अलग अलग। खुराक से भी ज्यादा है? खुराक से भी ज्यादा। तो फिर से क्या सारे अपने भी खा लेते हैं या कुछ रखते हैं, किसी और को भी देते हैं? परिवीता जी का डबल हैंड रेज हो रहे हैं, बताइए अभी 1 मिनट है। हाँ जी, सारा तो नहीं खाते, माई के लिए भी तो रखते हैं वे, कि माई आएगी तो वो भी खा लेगी। देखो सुंदर साथ जी, है ना, ये नहीं कहा कि भाई उनको वहां भिक्षा मिल गई तो हम उनके लिए क्यों रखे, है ना? देखो जी कितनी, अपने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखा। ये नहीं कि अपने अपने स्वार्थ भाव से रहे कि भाई मैं, मेरा पेट भर जाए, कुत्तों की तरह कि बस मैं अपना पेट भरूं, कोई और भरे या ना हो। महाराज जी ने पहले देखो कितनी विनम्रता थी, पहले कह दिया कि मान ले सकते थे महाराज जी की भाई मैं ले लूं सबसे पहले, लेकिन क्या कहा कि पहले तुम ले लो। और फिर वहां हाँ जी। जाकर मिल गए तो भरपेट खा लिया, फिर जो बचे तो उन्होंने माई के लिए भी रखे कि भाई शायद उनका पेट भरा है नहीं भरा, तो उनके लिए भी रख लिया, है ना? तो उनके लिए भरपेट। भी बिल्कुल सही। धन्यवाद। माई जी को दुख हुआ अति डैश से, इतना सुनकर बेचारी डैश निराश हो अपने मन में दुख पाकर। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। पहले चौपाई फिल करनी है सुंदर साथ जी, फिर इसका प्रसंग बताना है, फिर इसका भाव बताना। चलिए सुंदर साथ जी, बोली सखी की बारी नहीं है, बोली सखी जी का हैंड है, आप बताइए। बताइए सुंदर साथ जी, बोलिए। प्रणाम जी।
माई जी, ये है ना चौपाई, अब तो बोलिए। ये माई जी को दुख हुआ अति, साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो, अपने मन में दुख पुकार। तो ये वहां का वर्णन, हाँ जी, वहां का वर्णन है जब महाराज जी इनसे अलग, ये जो साधु थे ना महाराज जी के साथ रहते थे महात्मा, तो ये इनसे अलग हो गए थे माई से, तो तब इन्हें दुख हुआ था। ये वहां का वर्णन है। किस बात से दुख हुआ ये बताइए। ये मतलब जैसे महाराज जी के साथ रहते थे महात्मा, तो हाँ। ये चाहते थे कि ये इनकी साथ ना लगे महाराज जी की। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि माई जी को दुख हुआ थी साधु से इतना सुनकर। तो क्या सुना उन्होंने साधु से जिस बात से उन्हें दुख हुआ? हाँ, तो उन्हें अलग अलग होने को कह दिया था ना माई को। बिल्कुल सही कह देता कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते, क्योंकि बुलाना आई थी ना वो। मैं अपने, हाँ हाँ जी, तो यहाँ साधु ने मना तो कर इसलिए, बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए इन्हें दुख हुआ था इस। मन में दुख पाकर फिर वो वापस होकर उसी महात्मा के पास आ गए जिनके साथ वो भिक्षा मांग रही थी, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसमें ये बता दो कि माई माई जी क्यों गई थी, मतलब महात्मा जी के पास गई थी ना, कि भाई क्या कहने के लिए गई थी, पूरा क्या किस लिए हाँ, पूरा बताइए, प्रश्न पूरा बताना है। हाँ, तो ये खाना लेके भी तो गई थी ना, अब उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अभी अभी खाना लेकर गई, अभी इससे देखो, इससे पहले क्या था, खाना तो खा लिया ना, भिक्षा तो मांग लेना है ना। शाम का समय हाँ है, जी, शाम का समय है। माई क्या कहना आई थी इनको, इनका बिस्तर लगाती शाम को जब सोती थी। हाँ जी इन्हें ऐसे ही आई थी कहने की चलो मतलब विश्राम कर लो, तो ये इन्होंने मना कर दी थी। मना कर दिया था, हाँ जी, है ना, बिल्कुल कह दिया था कि हमें नहीं जाना, तुम अपना रास्ता ना। हाँ जी, तो इस तो बात, इसलिए हाँ जी, ये निराश हो गई थी। हाँ ठीक है। चलिए एक सुंदर साथ से और सुनते हैं। वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन एक सुंदर साथ जिसकी बारी नहीं आई हूँ, वैसे तो सभी के आ चुकी, लेकिन फिर भी चलिए परविता जी के पास। परविता जी आप बताइए और क्लियर करिए। हाँ जी। तो जब महाराज जी ने आलू उबाले थे, महाराज जी को आलू इतने मिल गए कितने कि उन्हें 4 जनों का पेट भर सका था। तो दो दो ने तो खा लिए थे, दो और एक जो माई और साधु बच के थे उनके लिए बचा दिए थे उन्होंने। अब में जो माई जिसके पीछे फिदा हो रही थी वो माई उन्हें बुलाने के लिए आई थी कि चलो मेरे पास चलो, मतलब पढ़ेंगे। वो यह कि उसके मन में चोर था ना, इसलिए जब कि रात्रि, हाँ, कि इनकी संगत ना करे। इनकी संगत में तो मतलब इन्होंने मेरे से भी छोड़ा कर लिया, बिछड़ रहे मेरे से दूरी बना ली। तो इसलिए माँ ये कहने के लिए आई थी कि चलो पढ़ेंगे, मतलब उन्होंने कहा कि ना, तू अपने रास्ता जा, मैं अपने रास्ता, मैंने मुझे नहीं तेरे से संबंध रखना। जी तो मैं तो माया से बचना चाह रही थी, लेकिन माया चिपट चिपट के भाग भाग के दौड़ दौड़ के चिपटना चाह रही थी चिपकती है माया, ऐसे ही तो चिपकती है। तो ये बचने का तरीका बता रहे हैं, ये हाँ अब तरीका बताएंगे आगे कि कैसे बचना है। यहाँ दो के बीच बिल्कुल। आ जाता है ना, कैसे विकार बनते हैं। 3 तिगाड़ा और काम की लगन। तो साधु का तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सीधे ना कि इधर देखना ना इधर देखना, कोई कुछ ही, कोई हरा कोई जा रहा, हमें कोई मतलब ही रखना चाहिए उनसे। इनसे बचाव करके अपने सीधे निकल जाओ, जैसे भी रास्ता चुनेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। नवम भाई जब तो सही मिल गया। हाँ जी। ठीक, बिल्कुल सही। इस ही भ्रम से ले आई वह माई उन्हें जिमाने को, डैश उन्हें जिमा कर ही भोजन जिमा करती थी। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे।
तो अब शाम को उन्होंने मना कर दिया तो माई गुस्सा हो गई और अपने ठिकाने पर चली गई, जहाँ अलग अलग विश्राम कर रहे थे। महात्मा जी महाराज जी के साथ में थे और वो माई जी के साथ में दूसरे महात्मा थे। अब उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन वो घर चली गई और घर नहीं, सॉरी नहीं, घर जहाँ अपना अपना उनका ठिकाना था, है ना, अलग अलग हो गए। अब अगले दिन फिर क्या करती है माई मनाने के लिए, उससे रिलेटेड पर्सन है सुंदर साथ जी, इसको कौन बताएगा? नायको बाई जी, आप चौपाई तो फिल नहीं कर पाओगे, चलिए भाव सुनेंगे आपका। वंदना जी आप चौपाई फिल करिए और नायको बाई जी से भाव सुनेंगे इसका। प्रणाम जी। जी सर। इसी भ्रम से ले आई वह माई उन्हें जिमान नहीं, सॉरी, सोचा था उसने जिमेंगे, बना लिया था खाने को, इसी भ्रम से ले आई वह माई उन्हें जिमाने को। माई को ये भ्रम हो गया कि शायद मैं खाना बना के ले जाऊंगी तो वो जिम लेंगे, यही था ना? गलत है क्या? नहीं नहीं यही है। आपने चौपाई, अच्छा, आपने चौपाई फिल कर दी है ना? हाँ जी। तो ये आगे की लाइन में एक उसका एक लाइन उसकी जोड़ दी, एक उसकी ना, मैंने वो पूरी चौपाई पढ़ दी। हाँ पूरी चौपाई हो गया आपकी। हाँ तो वो इसी भ्रम में थी कि शायद मैं बना के ले जाऊंगी तो ये भोजन जिम लेंगे महात्मा जी, जब महाराज जी सब लेकिन उसका भ्रम काम नहीं आया, वो मतलब असफल रही अपने कार्य में, उनको जिमाने में। ईमाने में। और मैं को बाई जी से भी सुनते हैं, आपने बिल्कुल सही बता दिया, है ना? मैं को और आप बताइए। चौपाई तो हमारी वंदना सखी जी ने पूरी कर दी, भाव भी बता ही दिया। आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, खाना बनावा थी मैं खाना ले, जब तक उन्होंने प्रण करा मैं खाना नहीं खाने की, तो मैं महाराज जी के लिए खाना 3 दिन खाना उन्होंने 3 दिन लेकर आई, तो उन्होंने खाना उनका खाया नहीं, तो उन्होंने जाकर वापस कुत्तों को डाल दिया। वो मना कर दिया था महाराज जी ने, भाई उन्होंने साधु जो होते भाई मैं बिल्कुल नहीं खाने का। वो खाने के लालच में मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाने की, भूखी रहूंगी, तो इसलिए मैं सुन के मैं खाना खा लेंगे या मेरे पास आ जाएंगे। खाने का लालच दिया उन्होंने, मैं बना कर लेकर जा रही हूँ। अरे ये तो है, लालच दिया, भूखी रह रही वो, फिर वो खाया नहीं, कुत्तों को डाल दिया। बिल्कुल सही है ना? तो तो ये भी है। तो अब जैसे उन्होंने 3 दिन तक भूखी रही हूँ, तो मैं अपने 3 गुणों के अंदर ही थी, मैं उन 3 गुणों से बाहर नहीं निकली। उसी 3 गुणों में चक्कर काटती रही, वैसे तो बाहर निकल गई मोह माया उससे, और वो रही उसी 3 गुणों में। तो अब देखो, लेकिन मन से नहीं निकल पाई, मन से नहीं निकल पाई। तो वो देखो भूखा रहना, अब हम शरीर के भोग के लिए या इंद्रियों के लिए भूखा रहना, तो वो तो कोई फायदा उस चीज का होने का नहीं। अगर हम अपने परमात्मा के लिए, उसे पाने के लिए, उन्हें मतलब कि उन्हें चाहने के लिए हम भूखे रह रहे, या हम उनके लिए व्रत रख रहे, या जो हमारा भाव हमारे अंदर आ रहे, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो फायदा होगा ना चीज का, कि हम अपने महाराज जी के लिए कर रहे, अपने धन धनी को पाने के लिए कर रहे, ना कि हम शरीर को पाने के लिए, इंद्रिय के भूस में पाने के लिए हम भूखे रह रहे, तो हमारा कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। और कोई भाव बताना और उसका एक ये भी लालच था ना कि मैं इनके खाना बना के ले जाऊंगी तो ये मेरे साथ रहेंगे, थोड़ा सा ये माया आवरण था ना कि मेरे साथ ही रहेंगे ये। नहीं देख ली मगर पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाए तो क्या सोचेगा, कुछ अच्छा सा बना दो ताकि बोलचाल हो जाए, है ना? हथियार है, बहकावे स्त्री का हथियार है। यही हथियार है ना, कि अच्छे से भोजन बना दो तो पति देव। माई का प्रसंग भी इसीलिए दिखाना था कि महाराज की परीक्षा हो रही थी ना, ये देखे हमारे बहकावे में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये महाराज जी की परीक्षा। जी। तो यहाँ महाराज जी के लिए लाई थी भोजन या महात्मा जी के लिए लाई थी? के लिए लाई थी। महाराज जी से तो चिढ़ थी कि ये तो इससे मुझे अलग कर देंगे। महाराज जी के लिए नहीं बनाया, जब निस्वार्थ भाव होता तो दोनों के लिए बना दिया, जबकि देखो महाराज जी ने वहां पर भी कहा कि भाई भिक्षा तुम ले लो माई, है ना, और यहाँ पर कहा कि जो आलू हमें मिले माई के लिए भी रख लो। देखो महाराज जी के अंदर कितना दया भाव है, लेकिन उसके अंदर ये है कि बस जब भोजन लेके गई तो केवल महात्मा के ले गई, महाराज जी के लिए लेकर नहीं गई। तो यानी क्या था, एक स्वार्थ भाव। अगर निस्वार्थ होता तो सोचती भाई चलो दोनों के लिए ले जाओ। हो सकता था उन्होंने नहीं जीमा, लेकिन महाराज जी जिमते, महाराज जी के साथ में वो भी जिम लेते, हो सकता था ऐसा।
लेकिन वहां पर भी उन्होंने देखा जब महाराज जी के साथ थे, अरे मेरे तो ले आए लेकिन महाराज जी के लिए तो लाई नहीं, तो शायद उन्होंने नहीं लिया, कि कोई बहुत पता चल गया कि स्वार्थ के भावना से की जा रही है। तो ये सर जी देखे कि कोई भी सेवा करे ना तो वास्तव में वो स्वार्थ के वशीभूत होकर ना करे, निस्वार्थ भाव से, उससे सबको खुशी मिलती है ना। तो सुंदर साथ जी हमें भी देखना है कि जो व्रत देखो कि 3 दिन तक, मतलब एक ये देखो जीव जब मोह में फंस जाता है तो क्या कर गुजरता है, कितना बल होता है ना। 3 दिन तक नहीं भोजन किया, वो जो लेकर आई तो इतना गुस्सा है कि ले कुत्तों तुम्हें खा लो, मैं खाऊंगी नहीं, कुत्तों को डाल दिया। और ये देखिए कितनी मुश्किल से बनता है बाहर, भाई ऐसे तो नहीं कि भाई उनकी अपनी रसोई थी बना दिया, मांगा भी है कहीं से, कुछ भी उबाला या आलू उबाले कुछ भी कराए तो आग जलाना, लकड़ी बकड़ी इकट्ठा करना बहुत झंझट होता है। लेकिन ये देखिए कि जब आपने नहीं जीमा तो मैं भी नहीं जीऊंगी, और इतने 3 दिन तक भी नहीं जी। कहना माको भाई जी का कि 3 गुणों के अधीन होकर वो अभी इसी में गुजर रहे थे। तो कहीं सुंदर साथ जी ये देखे कि हम तो नहीं है ऐसे, हम ये सोचे कि जैसे माए तो निकल गई भाई गृहस्थी छोड़कर कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पर चलूं, तो ऐसे हमारी तो जर्नी है ना, हमारी तो आत्मा की यात्रा हो रही है ना, हम भी तो अपने परम धाम की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो कहीं हमारी अवस्था भी ऐसी तो नहीं कि हम 3 गुणों के अधीन ही होकर कर रहे हैं, किसी के मुंह में फंसकर, जैसे भी कहा कि गुस्सा भी हो रही है, भोजन भी त्याग रही है, तो भी क्या तीर्थ यात्रा है? नहीं है। तन से भले ही चल रहे लेकिन अंदर से तो नहीं है। जब तक अंदर से निर्मल नहीं होंगे तो महाराज जी कह रहे साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे, साफ हुए बिना तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो बाहर से भले ही तन चाहे परिवार में रहे, चाहे पति के पास रहे, चाहे बच्चों में रहे, कैसे में किस में भी रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन अंदर से परमात्मा के साथ मिला होना चाहिए, अंदर वाला निर्मल होना चाहिए। और ये यहाँ विपरीत हो रहा है, तन से चल रहे हैं, साधु का वेश धारण कर रखा है, और अंदर में क्या है, अभी विकार में है। ऐसी हमारी अवस्था दिखा रहे महाराज जी। माई की नहीं, वो माई हमारी प्रकृति है। तो ये एक दर्पण है, इसमें हमें अपने आप को देखना। सुंदर शास्त्र, मोह जरूरी नहीं कि पुरुष के प्रति ही, कहीं स्त्री से भी हो सकता है। अभी बता ना कि सुंदर साथ के अगर हमारी देह से भी जुड़ गए ना, जैसे भी हम हमारी परिणीता सखी जी ने कहा, भले ही नाम से सुंदर साथ है, नाम ले रखा है, लेकिन ये देखिए कि हमारी कन्वर्सेशन जो चल रही है, बातचीत जो चल रही है, उससे किस मैटर पर चल रही है। तो फिर हम ही वो माई हैं। एक ठप्पा तो लगा दिया कि भाई हम तो अपने सुंदर साथ के अपने सत्संग रही है, लेकिन पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है ना। तो इस बात का हम ध्यान रखें, नहीं तो हम माई से कम नहीं है, हम ही वो माई है। तो इसलिए यही फ्रेज और यही नियम और यही संयम बताया महाराज जी ने, यही साधन। अगर साधन में ही छेद हो गया, जैसे नाव तो सागर तो पार करना है, लेकिन नाव में हो गया छोटा सा छेद, धीरे 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 पानी बहता रहेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि नैया डूबे बिना नहीं रहेगी, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो हमारी नैया वो डूबे ही डूबेगी अगर थोड़ा सा भी छेद होगा। सुंदर शाह जी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट महाराज जी ने, बहुत गहन है, महाराज से पूछो तो इतना मंथन भी नहीं कर पा रहे जिसके जितना इनके अंदर खजाना भरा हुआ। रंग भाई जी आगे चलो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इससे संबंधित कोई प्रसंग वर्णन करे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इससे संबंधित कोई प्रश्न। चलिए सुंदर सा जो कहाँ से क्यों इसका बेस, इसकी कहानी का बेस क्या है, कहाँ से ये कहानी चली है, इसके बारे में कोई सुंदर सा बताए जिसको पता हो। किस किस के हैंड रेज है सुंदर सा जी। चलिए चलते हैं। आनंद सखी जी आपको सेवा का मौका मिला, आप बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पहले तो ये जो माई का प्रश्न चल रहा है सही है जी। देखो जी, माई थी तो माई को ना तो डर था, पहला प्रश्न है पहले वाले थे जी, ना तो माई को देख 4 जने थे, ना तो उन तो शर्म थी, ना मर्यादा, कोई नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था, वो जो साधु महात्मा थे उनके लिए देखो 3 खाना भी नहीं खाया। लेकिन वो देखो ऐसी इंद्रियों के वशीभूत होकर उनकी भी लज्जा नहीं है, जो इतने मतलब साधु 2-3 मेरे जो साथ हैं उनकी भी नहीं है, ऐसे
इंद्रियों के वशीभूत अगर हम भी हो जाए तो हमारा भी वही हाल होगा, क्योंकि वो जुनून ऐसा हो उसके पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ जो लौकिक है ना, जो ऐसा ना तो उसे मर्यादा ना लोक ना लिहाज है, तो बाहर भी लिखड़ी कोई भी, मतलब जो हमारी इंद्री यहाँ भी चल जाए तो ऐसे ऐसे हो जाए, ये माई का ही पर्सन है जी। जो ई भी आया माई का ही पर्सन है, क्योंकि माई ना तो घर की रही, लिखड़ी तो साधु भेष तो धारण कर लिया, लेकिन ना तो धोबी का कुत्ता घर का गांठ का जो उदाहरण बताया, ना तो घर की रही और ना इधर की रही, जो लक्ष्य पर चली थी, जो जैसे घर थी ना वो ऐसी यहाँ अपना ली, तो समझो अब घर में ही है ये जो इंद्री के वशीभूत हुई, यहाँ भी आके बाहर निकल के मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ भी ऐसे ही रही। तो अब हम देखें, जैसे अब हमें ऐसा होना चाहिए जैसे कि राज्य महाराज हमें दिन रात चर्चा सुना रहे हैं, ये हमें लोगों की मर्यादा करनी चाहिए या नहीं, घर वालों की करनी चाहिए। जैसे कि अब वाणी का टाइम हो रहा, मेरे कोई आ रहा या फिर मेरे संबंधी आ रहा है, घर में कोई काम है, तो उनकी तरफ मुझे देखना चाहिए कि उसकी वाणी की तरफ को चलना चाहिए। ये हमें निर्णय करने का जो अंदर का हमारा है ना, जो माई का उदाहरण दे रखा, तो हमें अपनी पहचान ये करनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य कौन सा, जैसे माई का एक ही लक्ष्य था, उसे कुछ नहीं दिखाई दे, तो हमें ये देखना चाहिए हमारा भी ऐसे ही लक्ष्य है क्या। जो चितवानी का टेम है, हमारी वाणी का टेम है, जो चर्चा का टेम है, जैसा भी टेम है राज्य के लिए, तो इनके उनके वशीभूत है हम, मर्यादाओं के घर के अक राज्य के,